Hello student, welcome again all of you in my new class. तो today student we are going to solve a theorem. तो आज जो क्लास हम करने वाले 10th क्लास के लिए मैथ की क्लास रहेगी और इसमें जो हमारा चैप्टर 6 है तो 6 चैप्टर की जो पहली थ्योरम है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस थ्योरम को जो है शॉर्ट में BPT या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो BPT की जो शॉर्ट फॉर्म है उसके लिए हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है। तो अब इस थ्योरम में क्या है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये थ्योरम जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्टूडेंट थ्योरम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपकी दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपने थ्योरम को ठीक से समझा नहीं है या आपको थ्योरम ठीक से समझा ही नहीं गई है। तो चलिए अगले 10 से 15 मिनट मेरे साथ बने रहिए और फिर देखिए थ्योरम कितनी आसान है। इस थ्योरम को कम्प्लीटली आपको करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तो चलिए पहले इस थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट सबसे पहले ये है कि थ्योरम है क्या। तो जैसे मैंने आपके लिए कुछ फिगर बना के रखी हुई है, अगर इनको देखें तो पहला जो ट्रायंगल है आपके पास, तो पहला हमारे पास ट्रायंगल है ABC। तो थ्योरम क्या है, इस ट्रायंगल में हम मान लीजिए अगर AB के पैरेलल एक लाइन लेते हैं, तो AB के पैरेलल लाइन लेने से ये हमारी पैरेलल लाइन होगी जो AB के पैरेलल है। इसके हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पे E एंड F। तो हमें प्रूव ये करना है कि CE अपॉन में EA इज इक्वल टू, इस साइड से देखेंगे CF अपॉन में FB। तो ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये अपॉन में ये, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये थ्योरम है। दूसरा पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट मैंने 3 फिगर्स बनाए हुए। पहला है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कौन सा होता है जिसमें तीनों एंगल जो है 90 से कम होते हैं, लेस देन 90। अगर आपने इसमें परपेंडिकुलर बनाना हो तो आप इजीली स्केल से या कंपास से परपेंडिकुलर इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर है। अब सेकंड वन, तो सेकंड वन इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं तो इसमें परपेंडिकुलर बनाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी जो AC है यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल है ये ही परपेंडिकुलर है ऑलरेडी। तो ये साइड में आ गया, यहाँ पे आपने देखा बीच में, यहाँ पे साइड में जो 90 डिग्री का एंगल है। अब थर्ड वन, एक एंगल जो ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूस्ड। तो ऑब्ट्यूस्ड ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक साइड एक एंगल जो है 90 से बड़ा होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसमें परपेंडिकुलर बनाना चाहें तो ट्रायंगल के अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा, और इसी प्रॉपर्टी का आपने इस थ्योरम में भी यूज़ करना है। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर बनाना चाहें तो इसको हमें यहाँ बाहर से लेना होगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगर हम इसका नाम E रख दें तो ये हो जाएगा CE। लेकिन जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 1/2, और बेस हमारा होगा AB। बेस हम AB लेंगे और हाइट हमारी हो जाएगी CE। इस तरह से लेंगे। अब इस थ्योरम में हमको इसी को सोल्व करना है, तो अगर आप इसको पहले ही समझ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब थर्ड एक छोटा सा पॉइंट जो है 9th क्लास में हमने थ्योरम देखी थी, तो थ्योरम क्या थी उसको भी ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी आपको थ्योरम में काम आएगी। तो थ्योरम थी, 2 ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो अगर 2 ट्रायंगल जो हैं पैरेलल लाइंस हो, तो चलिए पहले एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी ये। अब इन दोनों पैरेलल लाइन पे हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर हम इस पर ट्रायंगल बनाएंगे तो किस तरह से ट्रायंगल बनेंगे, तो हमने 2 पॉइंट लिए, एक इधर और एक इधर। ऐसे ही हम ऊपर भी पॉइंट ले लेते हैं और इनसे ट्रायंगल बनाते हैं। तो रफली ट्रायंगल बना के देखते हैं इसको। ये हमारा बेस हो गया और इसको ज्वाइन कर देते हैं इधर और इसको इधर। अगर आप इनकी नेमिंग करना चाहें तो A, B, C और D। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल ADB और दूसरा ट्रायंगल है ABC। तो पहला ट्रायंगल दिस वन और दूसरा ट्रायंगल है ये। अब अगर ध्यान से आप देखें तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन के बीच में ली हुई है। तो ऐसे 2 ट्रायंगल जिनकी हाइट सेम होती हैं,
पैरेलल लाइन के बीच में होती हैं और बेस सेम होता है, उनका एरिया भी इक्वल होता है। चलिए अब स्टूडेंट थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरम में जो फिगर दी हुई है उसको देखते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमने जो डी और ई पॉइंट लिए हैं इनको अगर हम ज्वाइन करें तो हमारी जो पैरेलल लाइन बनती है डी ई, वो बी सी के पैरेलल है। अब यहाँ पे हमने नीचे बी को ई से ज्वाइन किया है और सी को डी से ज्वाइन किया है। अब अगर आप देखें ई एफ, ये जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, और दूसरा ए सी जो हमारी लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है डी एन। अब जो थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले थ्योरम में हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो जो हमें दिया होता है हम पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, ए ट्रायंगल ए बी सी। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये, और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, बी सी पैरेलल डी ई। ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन में। अब उसके बाद जो सेकंड है टू प्रूव, तो हमें प्रूव क्या करना है, अब वो लिखेंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव में हमें क्या करना है, ए डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हमें थ्योरम में प्रूव करना है। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक हम लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने जो काम किया है अब उसको लिखेंगे। तो पहले पॉइंट जो हमने ए ई और डी सी को ज्वाइन किया है, तो नंबर 1 ज्वाइन बी ई एंड, तो सेकंड क्या है डी सी। ये पहला कंस्ट्रक्शन। और अगर दूसरे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दूसरे में हमने यहाँ से ये जो है ए बी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लिया है, तो एफ ई परपेंडिकुलर ए बी एंड सेकंड क्या है डी एन, डी एन ये हमारा परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद अब इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने में अब पहला जो पॉइंट हमारा होगा टू प्रूफ, तो इसको प्रूफ लिखते हैं। अब प्रूफ में हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें फिगर पे जाना होगा। तो फिगर को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसको देखिए ए डी बाय डी बी। तो ए डी अपॉन में डी बी, तो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं ये हमें सोचना होगा। अब ऊपर की पॉइंट देखें आप ए डी, तो यहाँ पे दिया हुआ ए डी और दूसरा नीचे है डी पी। तो हमने ट्रायंगल को कुछ इस तरह से बनाना है कि उसको हल करने है, सोल्व करने के बाद अपॉन में लिखें तो रेशो में ए डी बाय डी पी आए। तो अगर हम ऊपर यहाँ पे देखें ए डी ई, ये एक ट्रायंगल बनता है ए डी ई, जिसमें ई एफ या एफ ई जो है परपेंडिकुलर है। इसी तरह से नीचे का जो है डी बी ई, डी बी ई ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें बेस से हो जाएगा डी ई, और इसमें जो हम हाइट लेंगे वो ई एफ लेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि ये ऑब्ट्यूस्ड ट्रायंगल है। तो इसमें जो अगर हम परपेंडिकुलर रहेंगे तो ट्रायंगल से बाहर रहेगा। अब इसको अगर हम इनके एरिया के फॉर्मूले से लिखें तो देखिए क्या आएगा, एरिया ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इन दोनों में बेस अलग है और जबकि हाइट सेम रहेगी, तो हाइट सेम रहेगी तो हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी, साथ में 1/2 से 1/2। तो हमारे पास बचेगा ए डी बाय बी डी। तो हम इसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वी नो तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा तरीका है। तो चलिए अब इसी तरह से हम पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई,
तो ए डी का एरिया कैसे आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 और हमारा यहाँ पे बेस क्या है ए डी और हाइट जो परपेंडिकुलर है वो ई एफ। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया पहला। इसी तरह से अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल को लें तो इसको भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो इसमें भी हम इस तरह से लिखेंगे 1/2। अब इसमें बेस क्या है हमारा डी बी और परपेंडिकुलर वही सेम रहेगा ई एफ। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गई। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम अब डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें आंसर चाहिए वो हमें रेशो में चाहिए। तो आप देख सकते हैं ए डी बाय डी बी। तो ये दोनों एरिया के जो हमने फॉर्मूले लिखे इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर हमें चाहिए वो आ जाएगा। तो चलिए हम इनको डिवाइड करते हैं। तो 1 और 2, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको तो डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो पहले आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब बाय नीचे वाला लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो अब इन दोनों को सोल्व करें तो ऊपर आएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ और नीचे कर लें तो सेम आएगा 1/2 डी बी, ये बेस था और हाइट सेम। अब आप ये जानते हैं कि 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर सकते हैं और ई एफ से ई एफ। तो हमारे पास जो बचता है उसको हम दोबारा से लिख सकते हैं। तो हमारा ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आता है ए डी अपॉन में डी बी। तो ये आप देख सकते हैं जो हमें आंसर निकालना है तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये पूरी होती है यहाँ से ए डी बाय डी बी। तो इसको हमने इस तरह से सोल्व किया। इसके सामने हम इसको भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ बी डी ई। तो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट हो गई। अब इसी को जो हमने किया ये हमारा मेन काम था। अब जो सेकंड है वो इसकी सिर्फ रेपिटेशन है। अब हम दूसरी साइड से इसको सोल्व करेंगे। तो जब दूसरी साइड से सोल्व करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से ये बनेगा। तो दूसरी साइड से अगर हम लें तो पहले फिगर में देख लेते हैं हम। तो ऊपर का जो हमारे पास ट्रायंगल है ए डी ई ये कॉमन रहेगा दोनों साइड से और नीचे का ट्रायंगल जो हमारा डी ई सी हम रखेंगे डी ई सी। अब इसको इधर से लेंगे तो इसी तरह से इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई, ये वही रहेगा जो हमने इधर लिखा है। तो इसका एरिया आएगा 1/2। अब इसका बेस हम इस साइड से लेंगे तो इस साइड में इसका बेस हो जाएगा ए ई इंटू और हाइट जो हो जाएगी हाइट इसमें बनेगी हमारी डी एन। तो इसको हम लेंगे डी एन। अब ये हमारी फोर्थ पॉइंट हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ए ई इंटू डी एन। अब इसी तरह से नीचे वाले इसको अगर हम ट्रायंगल को लें तो इसमें भी सेम इसी तरह से बनाएंगे एरिया। तो दूसरे ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल हमारा इसका क्या नाम है डी ई सी। तो 1/2। अब इसका बेस क्या होगा ई सी इंटू डी एन। तो परपेंडिकुलर इसमें भी हम सेम रखेंगे। ये हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट हो जाएगी। अब क्या करेंगे जैसे हमने इधर डिवाइड किया ऐसे ही इधर डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ डी ई सी। तो 1/2 ए ई इंटू डी एन। अब अगर दूसरे को ले नीचे तो दूसरा भी इसी तरह से लिखेंगे जो हमने सेकंड निकाला है यहाँ पे। तो सेकंड में क्या लिखेंगे सेम 1/2 ई सी
इंटू डी एन। तो दोनों ट्राइंगल के जो एरिया हमने अपोन में लिखे, अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो 1/2 से 1/2 और डी एन से डी एन, तो हमारे पास क्या बचता है, ए ई अपोन में ई सी। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमें दूसरी स्टेटमेंट जो है यही चाहिए, ए ई अपोन में ई सी। तो अब हम इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपोन में एरिया ऑफ डी ई सी, तो इसका आंसर आता है ए ई बाय ई सी। तो ये हमारी 6th पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। तो ये बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको, अगर हम इसको सोल्व करना चाहें और आप ध्यान से देखें तो हमें क्या सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है ये ए डी बाय डी बी और दूसरा है ए ई बाय ई सी। इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो इन दोनों को इक्वल करना है तो उसके लिए हम क्या समझ सकते हैं, ये एरिया जो है इसके इक्वल है और इधर ये इसके इक्वल है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल करना है। ये दोनों जब इक्वल होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम इसको समझते हैं पहले ये। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास है एरिया ए डी ई, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एरिया ए डी ई ही है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। अब अगर दूसरे में देखें तो एरिया बी डी ई है, लेकिन यहाँ पे एरिया डी ई सी है, यानी कि ये अलग ट्रायंगल है और ये अलग है। तो इसको समझने के लिए हम फिगर में देखते हैं। आप ये देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है डी बी ई और दूसरा है डी ई सी। तो स्टूडेंट पहले जो भी अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है, सेम बेस है डी ई और पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो चलिए इसको बराबर करते हैं। तो इसमें हम थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, जो हम यहाँ से लेंगे ये वाला इज इक्वल टू, अब ये लेंगे एरिया ऑफ डी ई सी। तो हम ये स्टेटमेंट कैसे लिख रहे हैं, इसका हम कारण लिखेंगे। अब कारण क्या है, जैसे मैंने आपको थ्योरम बताइए, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ट्राई एंगल्स ऑन द सेम बेस। तो सेम बेस भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो सेम बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास, डी ई। तो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, तो सेम बेस मैंने लिखा डी ई। एंड दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल भी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। तो अब इसको सेकंड पॉइंट बनाएंगे, एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ बी डी ए, ये इक्वल है। तो हम इसको इक्वल लिखेंगे किसके, जो इधर से हमने लिया है। तो इधर से हमने क्या लिया, एरिया ऑफ ए डी ई, इसको इक्वल करेंगे एरिया ऑफ डी ई सी। अब हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये दोनों अब बराबर होंगे क्योंकि इसका हमने यहाँ पे कारण दिया है। अब अगर ये दोनों, तो मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम क्या देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। हमें ए डी बाई डी बी को बराबर करना है ए ई बाई ई सी, ये दोनों, लेकिन ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो पहले हमें ये दो इक्वल करने होंगे। अब इसमें भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसमें क्या है, अगर आप दोनों के ऊपर के ट्रायंगल देखेंगे तो कॉमन है, सेम है, लेकिन नीचे के ट्रायंगल जो है वो डिफरेंट थे, उनका एरिया डिफरेंट था। लेकिन इसको अब हम सेम करेंगे, तो हमने इसको सेम किया और इसका कारण लिखा क्यों इनका एरिया सेम होगा। अब उसके बाद हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं और उसके बाद हम इसका आंसर बना सकते हैं, जो इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 100।
बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो स्टूडेंट ये हमारी थ्योरम पूरी होती है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम वही है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको इतनी ईजीली से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ फिर कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।